हेलो हेलो एनिमेज, स्वागत है आपका पॉलीमैंगा हिंदी चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी को एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है मुजान किबुत्सुजी। पिछले एपिसोड में तांजीरो के सामने 3 डीमंस आ जाते हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तांजीरो उनके चंगुल से एक गर्ल को बचा लेता है और जैसे ही वो डीमंस उस पर अटैक करने आते हैं, नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आकर उन पर हमला कर देती है। इस एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो देखता है कि नेजुको डीमन का रूप लेकर बॉक्स से बाहर निकल गई है और डीमंस को मारने लगी है। नेजुको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन होती है, जिससे डीमंस भी कुछ देर के लिए उससे दूर हो जाते हैं। नेजुको फिर हट के पास आ जाती है, मगर तांजीरो उसे रोककर अपने पास बुला लेता है। नेजुको चुपचाप उसकी बात सुनकर उसके पास आने लगती है, पर डीमंस उस पर दोबारा अचानक से अटैक करने लग जाते हैं। तांजीरो घबरा जाता है, मगर नेजुको आराम से उनसे निपट लेती है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तांजीरो उसे देखता है और सोचता है कि नेजुको सच में डीमन बन चुकी है, वो पहले जैसी नाजुक सिस्टर नहीं रही। फिर तांजीरो सोचता है कि नेजुको अब खुद का ध्यान रख सकती है और साथ ही में काजुया और उस गर्ल का भी, तो अब तांजीरो को बस डीमंस पर फोकस करना चाहिए। इतने में तांजीरो के नीचे वाटर होल्स बनने लग जाते हैं, जिससे तांजीरो जंप करके बच जाता है और दूसरा डीमन नेजुको पर अटैक करना शुरू कर देता है। तांजीरो वाला डीमन उसके पास आ जाता है और तांजीरो को आवाज लगाता है और कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूं, तो क्या नेजुको तुम उन दोनों का ध्यान रख पाएगी? नेजुको उसे देखते रहती है, जिस पर आगे तांजीरो कहता है कि मैं जानता हूं तुम ये कर लोगी, और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है, जिससे नेजुको को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी तांजीरो को हाँ कर देती है। तांजीरो जमीन के अंदर स्वयं पोर्टल में चला जाता है और नेजुको बाहर एक डीमन से लड़ती है। जमीन के नीचे उन डीमंस की एक अलग वर्ल्ड होती है जो एक ओशन जैसी होती है, और तांजीरो की सांस वाटर की वजह से रुक जाती है। वो बहुत ही गंदा ग्रीन कलर का वाटर होता है और तांजीरो को वहां कुछ क्लोथ्स दिखाई देते हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उन बेकसूर लोगों के क्लोथ्स हैं जिन्हें ये डीमन खा गए हैं। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वहीं 2 डीमंस तांजीरो को देखते हुए आपस में बात करते हैं कि तांजीरो ने इस प्लेस पर आकर गलती कर दी है, क्योंकि ये उनका एरिया है जो उसके लिए बुरा साबित होगा। दोनों फिर तांजीरो की तरफ स्विमिंग करते हुए आने लगते हैं। तांजीरो भी धीरे से कहता है कि इन डीमंस को मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने माउंट सगीरी से बहुत कम समय में जिंदा रहने की ट्रेनिंग की है और उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ रही है, तो यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सोचता है कि अंडर वाटर आकर तो बल्कि मैं अपनी फुल पावर यूज कर सकता हूँ। तांजीरो डीमन पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, मगर दोनों डीमंस उसके पास आते ही दूर स्विम कर लेते हैं और तांजीरो सोचता है कि वाटर में ये लोग और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। और तांजीरो खुद को फोकस रखता है, क्योंकि उसे बस एक बार और डीमंस को कट करने की जरूरत होती है, जिसके बाद वो मर जाएंगे। तांजीरो फिर अपनी वो टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसमें उसने बिना जमीन के फोर्स के अटैक करना सीखा होता है। तांजीरो बस एक बार डीमंस के उसके पास आने का वेट करता है, और जैसे ही डीमंस उस पर हमला करने उसके पास आते हैं, तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का 6th फॉर्म वर्लपूल यूज करता है और अपने आसपास स्वॉर्ड घुमाकर एक बवंडर बना देता है। दोनों डीमंस उस बवंडर में फंस जाता है और स्वॉर्ड में आकर उनकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और यहाँ वो दोनों डीमंस का अंत हो जाता है। तांजीरो को फिर मेन डीमन के कोट का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिससे वो पकड़कर सोचता है कि इन डीमंस ने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, और फिर वो उस टुकड़े के साथ वापस बाहर आने का रास्ता ढूंढता है, क्योंकि अब उसकी सांस भी रुकने लग जाती है। इधर जमीन पर नेजुको आखिरी डीमन से फाइट कर रही होती है और काजुया और उस गर्ल को बचाने की कोशिश करती रहती है। डीमन वापस स्वैम्प में जाने की कोशिश करता है, मगर नेजुको उसे जाने नहीं देती। वो सोचता है कि शायद इस गर्ल ने बहुत ब्लड पिया है, इसीलिए ये इतनी स्ट्रांग है, पर इसे अभी ज्यादा लड़ना नहीं आता है, जिसकी वजह से डीमन समझ जाता है कि नेजुको को कैसे हराया जाए, और लास्ट में वो अपने क्लॉथ से नेजुको के सर पर मार देता है, जिसके कारण नेजुको के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। नेजुको वहीं खड़ी रह जाती है, जिससे डीमन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में तांजीरो होल से बाहर निकलते हुए कहता है, मेरी सिस्टर से दूर रहो, और फिर वहां आकर उस डीमन के दोनों हैंड्स कट कर देता है। डीमन सोचता है कि ये तो अभी बच्चा है, पर फिर भी उसने सबको हरा दिया। तांजीरो को डीमन में से सड़ी हुई बदबू आती है, जिससे वो पूछता है कि तुमने आज तक कितने लोगों को खाया है।
डीमन इस पर आंसर देता है कि मैं लड़कियों को उनके भले के लिए खाता हूं, क्योंकि 16 की एज के बाद उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही तांजीरो उसके मुंह पर स्वॉर्ड मारकर उसे चुप करा देता। फिर तांजीरो उससे पूछता है कि तुम मुजान किबुत्सुजी के बारे में क्या जानते हो। ये नाम सुनकर डीमन घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है और उसे फ्लैशबैक में मुजान का चेहरा दिखाई देता है जो उसे चुप रहने का इशारा करता है। डीमन एकदम से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तांजीरो को फिर से वही हैंड दिखाई देता है जिसने अब उसका गला पकड़ रखा है। असल में वो हैंड मुजान का ही होता है और वो इस डीमन को जान से मारने की धमकी देकर कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। अब ये सुनकर तांजीरो को इस डीमन के पास से सिर्फ डर की स्मेल आने लगती है और डीमन रोते रोते तांजीरो पर अटैक करने आता है, जिसके बाद तांजीरो को मारना पड़ता है। तांजीरो सोचता है कि इस बार फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया और नेजुको की तरफ देखता है। नेजुको वॉल से टिक कर सो रही होती है और तांजीरो उसके पास आकर देखता है कि डीमन होने की वजह से नेजुको की चोट जल्दी ठीक हो रही है और वो चैन की सांस लेता है। वो नेजुको को वापस बॉक्स में रखकर काजुया के पास आता है जो कि शॉक में बैठा है। तांजीरो पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर काजुया आंसर देता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। तांजीरो उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने को कहता है, मगर काजुया को ये बात दिल पर लग जाती है और वो तांजीरो पर चिल्लाने लग जाता है, तुमने किसी अपने को खोना होता तब तुम्हें पता चलता। लेकिन तांजीरो उससे कुछ नहीं कहता और मेन डीमन का लाया हुआ कोट का टुकड़ा काजुया को दे देता है। काजुया देखता है कि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का वही रेड रिबन लगा हुआ है और काजुया रोने लग जाता है। उसे तांजीरो पर चिल्लाने के लिए भी बुरा लगता है तो वो उससे माफी मांग लेता है, जिसके बदले में तांजीरो उससे उस गर्ल को सही सलामत हाउस छोड़ देने के लिए कह देता है। इसी के साथ तांजीरो का पहला मिशन खत्म हो जाता है और वो नेजुको के साथ आगे के सफर पर जाने लगता है। अगली मॉर्निंग तांजीरो को कासुगाई क्रो दिखाई देता है जो कि तांजीरो की तरफ आ रहा होता है। वही तांजीरो खुद से बात कर रहा होता है कि न जाने मैंने कितने बेचारे लोगों की जान ली है और मासूम लोगों को डीमन बना दिया है। उसका कासुगाई क्रो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें अपने अगले मिशन के लिए टोक्यो जाना है क्योंकि वहां किसी डीमन ने आतंक मचा कर रखा है। तांजीरो कहता है अभी मेरा पहला मिशन खत्म हुआ है तो क्या मुझे इतनी जल्दी दूसरा मिशन भी मिल गया है, और कासुगाई क्रो उसे इग्नोर करते हुए उसे वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहने लग जाता है। रात होने तक तांजीरो टोक्यो पहुंच चुका होता है और वो टोक्यो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि टोक्यो इतना एडवांस सिटी बन चुका है। रात के टाइम भी ये इतना उजाला है, इतने सारे लोग घूम रहे हैं और बिल्डिंग्स भी इतनी ऊंची बन चुकी हैं। आखिर ये कब हुआ? नेजुको भी बॉक्स के बाहर ही तांजीरो के साथ चल रही होती है और तांजीरो को कुछ ही देर में वहां चक्कर आने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहां जाए। दोनों फिर एक पतली गली में जाने लगते हैं, मगर वहां एक कपल का रोमांस चल रहा होता है तो तांजीरो वहां से भाग जाता है और काफी देर तक भागता ही रहता है। अब वो नेजुको को लेकर सिटी से थोड़ा बाहर आ जाता है और एक नूडल्स शॉप पर बैठ जाता है। उसे काफी भूख लगी होती है तो वो शॉप वाले से नूडल्स मांगता है और नेजुको तब तक सो चुकी होती है। मगर वो जैसे ही नूडल्स खाने वाला होता है उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो डीमन की स्मेल होती है, जिसे महसूस करते ही तांजीरो के हाथ से नूडल्स गिर जाते हैं, क्योंकि ये किसी आम डीमन की स्मेल नहीं है। ये स्मेल बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे अपने हाउस पर उस वक्त आई थी जब उसके हाउस पर अटैक हुआ था। और तांजीरो को लगने लगता है कि ये शायद मुजान की स्मेल है जिसने तांजीरो के परिवार को मारा था। वो इस स्मेल का तेजी से भागते हुए पीछा करने लग जाता है और वापस टोक्यो की भीड़ में पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये मुजान ही है और आखिरकार उसका सामना सबसे डेंजरस डीमन मुजान किबुत्सुजी से हो जाता है। मुजान ने एक सूट और एक हैट पहनी होती है। तांजीरो उसे पीछे से टच करता है, जिस पर मुजान पलटकर उसे देखता है। मुजान की आईज खून जैसे रेड होती हैं और तांजीरो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये मुजान है। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है, पर तभी उसे एक बच्ची की आवाज आती है। वो बच्ची मुजान की गोद में होती है और पूछती है कि डैड ये कौन है। तांजीरो के होश उड़ जाता है ये देखकर कि मुजान टोक्यो में इंसान बनकर रह रहा है। मुजान फिर तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इतने में एक लेडी वहां आती है और मुजान से पूछती है डार्लिंग ये कौन है, यानी कि वो मुजान की वाइफ होती है। तांजीरो के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। उसे उसकी वाइफ और बच्ची की स्मेल से पता चल जाता है कि वो दोनों इंसान हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मुजान के साथ क्यों है, क्योंकि वो तो एक डीमन है जिन्हें पता ही नहीं कि ये आदमी एक डीमन है और इंसानों को खाता है। उनकी वाइफ उससे पूछती है कि ये कौन है, मगर मुजान कहता है कि मैं भी उसे नहीं जानता और तांजीरो बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है।
असल में मुजान ने भी तांजीरो के पहनावे से उसे पहचान लिया था कि ये एक डीमन स्लेयर है। तभी मुजान अपने हैंड से नेल्स निकालता है और रास्ते में चलते एक आदमी की गर्दन खरोच देता है। उस आदमी को दर्द होता है, जिस पर उसकी वाइफ पूछती है ये उसे क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं कह पाता और देखते ही देखते वो आदमी भी डीमन बन जाता है। तांजीरो खड़ा रह जाता है और मुजान ने अपनी पहली चाल चल दी थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तांजीरो मुजान को मारकर अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा या मुजान ही तांजीरो के लिए मुसीबत खड़ी करेगा? ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमारे चैनल पॉलीमैंगा हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 8 के साथ। शुक्रिया।